लेख का नाम था ऐ शहीदों। लेख आते ही ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में हिल गई और वो अचंभित थी कि इस लेख को लिखा किसने है, और एक अनुमानित तौर पर एक भविष्य में आने वाली किताब पर ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया। मेरा नाम उत्तम प्रकाश है और मैं आज उसी पुस्तक के ऊपर बात कर रहा हूं जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपने कालखंड में बैन लगा दिया। और बैन वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरे के पूरे 38 वर्षों के लिए उसको बैन कर दिया। और अंत में जनवरी 1947 में वो बुक जो है बैन हटने के बाद स्वतंत्र रूप से छापी गई। तो आइए आज उस पुस्तक पर हम बात करेंगे। ये घटना शुरू होती है 1907 6 मई को, जब ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में लेखकों के माध्यम से यह बताना चाहती है कि 1857 की क्रांति में जो भी क्रांतिवीर थे वो क्रांतिवीर नहीं थे, वो उपद्रवी थे, वो देशद्रोही थे, राजद्रोह किया उन्होंने और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम किया। तो उनको एक उपद्रवी के रूप में प्रकाशित किया गया, जो ठीक नहीं था। भारतीय क्रांतिकारी इस बात को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अब ये बात साबित करने के लिए कि नहीं, 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह नहीं था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको बताने के लिए उस समय के जो क्रांतिकारी हैं वो जाते हैं इंडिया हाउस लाइब्रेरी में और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया, जो दस्तावेज अंग्रेज़ों के पढ़े हुए थे उसका अध्ययन अध्यापन किया। अध्ययन अध्यापन के बाद वो 1 साल के बाद उस लेख को छापते हैं, जिस लेख का नाम मैं सबसे शुरू में आपको बताया हूँ, ए शहीद। इस लेख के आते ही ब्रिटिश सरकार को अनुमान हो गया कि जो विद्यार्थी म्यूजियम में बैठ के अध्ययन अध्यापन कर रहा था वो जरूर कोई ना कोई पुस्तक लिख रहा है या पुस्तक लिख चुका है और वो अगले कुछ दिनों में प्रकाशित होने वाला है। तो अनुमान के आधार पर उसने इस किताब को बैन कर दिया। उसको अनुमान था कि यह किताब मराठी में छापी जाएगी और उसने क्या किया, मुंबई के जितने भी छापखाना है उस पर छापा मरवा दिया। छापा लगने से पहले ही जिस छापे खाने में, जिस प्रेस में वो पुस्तक की पांडुलिपि पड़ी थी और उसकी तैयारी हो रही थी, उनको पता लगते ही उन्होंने उस पांडुलिपि को वहाँ से हटा दिया और उस पांडुलिपि को वहाँ से पेरिस भेजा गया। पेरिस से जर्मनी गया। जर्मनी में क्रांतिकारियों को अनुमान था कि वहाँ पर देवनागरी लिपि की पड़ी हुई है और वो पुस्तक छप सकती है, लेकिन किसी कारणवश वहाँ छप नहीं सका। फिर वो वापस आता है, भारत वापस आया और ब्रिटेन में पढ़ रहे ICS की जो विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से BBS अय्यर जिम्मेदारी लेते हैं और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करवाते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करके फिर वो पेरिस गया। पेरिस से हॉलैंड भेज दिया गया। हॉलैंड में वो पुस्तक छप के वो पुस्तक तैयार हो गई और क्रांतिकारियों ने प्रचारित कर दिया कि पुस्तक पेरिस में छप रही है। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद भी वो पुस्तक अंग्रेज़ों के हाथ लगी नहीं और वह पुस्तक जो है अंग्रेजी अनुवाद में छप जाती है, वापस आती है और वापस आकर के पूरे क्रांतिकारियों में वो पुस्तक फैल जाती है। और वो पुस्तक फैल जब जाती है भारतीय क्रांतिकारियों में, तो उससे हमारे सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, रास बिहारी बोस बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, भगत सिंह उस किताब से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। भारत के जितने क्रांतिकारी हैं उनके लिए वह पुस्तक कोई गीता से कम नहीं है। गीता को जितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान उस किताब को दे करके उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। और ये सफ़र होते होते जो है ब्रिटिश सरकार अंत तक लगभग 9 महीना तक बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसके हाथ ये पुस्तक लगी नहीं। अंग्रेजी अनुवाद था वो भारत में आ गई। लोगों ने बहुत ही उसके जो कवर पेज होता है, कवर पेज में कुछ दूसरे पुस्तकों के कवर पेज लगा करके पेटी के अंदर एक तले के अंदर दूसरा तला बना करके पुस्तक छुपा करके भारत लाए और उसका खूब प्रसारित किया, खूब पढ़ा, खूब अध्ययन किया और इस प्रकार ये किताब जो है आगे बढ़ा। ब्रिटिश सरकार को केवल अनुमान था कि अमुक लेखक होंगे और किस भाषा में छपी होगी। तो मैं यह उस पुस्तक का नाम आपसे जानना चाहूँगा और उसके लेखक का नाम भी आप ही से जानना चाहूँगा।
आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि उस पुस्तक का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको दोनों लेखक का नाम और पुस्तक का नाम जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्ते।